जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन समझ गए होंगे। आज मैं दरवाजे का वास्तु दोष आपको बनाने जा रहा हूं। घर के मुख्य द्वार की 8 गलतियां अगर हैं आपके घर पे तो आपको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप देखेंगे, आप अंदाजन लगाएंगे जिनके सामने भी ये वीडियो आ रही है और उनके सामने कुछ भी ऐसी 8 गलतियां हो रखी हैं तो आप थोड़ा ना थोड़ा सचेत हो जाओ। कहीं ना कहीं अगर शास्त्रों पे, भगवान पे विश्वास करते हो तो आप लोगों को समझ आएगा कि आपके घर की बरकत क्यों रुकी हुई है, आपके घर में पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स क्यों है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बीमारियां, परेशानियां ज्यादा क्यों है। आज मैं इसी चीज पे चर्चा करूंगा और वास्तु की ऐसी टिप्स देके जाऊंगा जहां पर आप इस वास्तु दोष को कैसे ठीक करना है, कौन सी गलतियां उनका आप ध्यान रख सकते हो और ताकि आगे किसी और को वो खामियाजा ना भुगतना पड़े। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी आपके साथ शेयर करूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में, परेशानी में या पर्सनली कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके उसका समाधान आपको दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का टॉपिक मैंने घर के मुख्य द्वार के बारे में, वास्तु दोष के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आपको पहले तो मैं ये बता देता हूं कि वास्तु शास्त्र में ना घर का मुख्य द्वार बेहद अहम माना जाता है। ये सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यहीं से घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर इस द्वार से जुड़ी कुछ गलतियां हो जाएं तो इसका असर सीधा घर के जो सुख, शांति और जो बरकत है ना उसमें पड़ता है। बात करें अगर मुख्य द्वार की गलतियों की, तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है या ऐसी घटना घट रखी कि वास्तु दोष में ये गलतियां आपके समक्ष या प्रत्यक्ष आ रही है, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष आपके घर में उस चीज से प्रकट हो रहा है और आपको इस चीज के लिए सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहली चीज कि मुख्य द्वार के ठीक सामने या पास में जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसे आप या तो बाहर रखें या किसी अलमारी में व्यवस्थित तरीके से रखें, मतलब ये हिडन होना चाहिए और जो मेन एंट्री है उसके आसपास कहीं पर भी जूते चप्पल होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया भर की गंदगी आप चप्पलों में लाते हो, पहनते हो और कहीं कहीं जगहों से आते हो और फिर घर के अंदर आप आके उस चौखट पे उतार देते हो या फिर कहीं पर रख देते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपने खुद ही नेगेटिविटी को बुलावा दिया है। शरीर आप साफ कर सकते हो, कपड़े साफ कर सकते हो, जूते रोज साफ नहीं करते हैं लोग, और वो क्या करते हैं अपने दरवाजे पे सजा देते हैं, जो कहीं ना कहीं वास्तु दोष प्रकट करता है। दूसरी चीज, यदि मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां, खंबा या कोई दीवार है तो ये शुभ ऊर्जा के प्रवेश में बाधा बनती है। ऐसी स्थिति में दर्पण या पौधे लगाकर ऊर्जा के प्रभाव को मोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेन एंट्री पे ठीक एक शीशा लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा, जितनी नेगेटिविटी होगी वो वापस बाहर ही चली जाएगी। तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, खुलते या बंद होते समय यदि दरवाजा चिरचिर की आवाज करता है ना तो ये वास्तु दोष माना जाता है। इसे तुरंत तेल डालकर ठीक करना है आपने। मुख्य द्वार का रंग हल्का होना चाहिए। काले रंग का दरवाजा नकारात्मकता को लाता है। सफेद, हल्का पीला, क्रीम या हल्का हरा रंग ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं बात करें अगले गलती की, तो मुख्य द्वार अगर उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो बहुत शुभ माना जाता है। वहीं दक्षिण दिशा में हो तो दरवाजा क्या करता है, उन्नति आपकी रुकावट डाल देता है, यानी कि प्रोग्रेस ही नहीं होगी उस घर में। तो दक्षिण दिशा की तरफ तो दरवाजा होना ही नहीं चाहिए। आपका दरवाजा जो होना चाहिए, मुख्य द्वार जो होना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जो मेन एंट्री है, जब आप आना जाना या जितना सबसे ज्यादा आप एंट्री में मतलब दरवाजे का प्रयोग करते हो। अगली चीज आपने जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कहीं ना कहीं अंधेरे से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दरवाजे पर हमेशा अच्छी सी रोशनी रखें, यदि संभव हो तो पीली रोशनी का उपयोग करें, जो कि सौम्यता लाती है, पेशेंस लाती है, धीरज लाती है, चिड़चिड़ापन और कलेश आपके घर से दूर भगाती है। वहीं बात करें अगले गलती की, तो अगले गलती कहती है कि यदि मुख्य द्वार के आसपास गंदगी या कचरा होता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार।
इसे हमेशा साफ सुथरा और सुगंधित रखना है आपने। मुख्य द्वार के ठीक पास में कोई अन्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। इससे ऊर्जा बढ़ती है और घर का संतुलन बिगड़ता है। तो डिसबैलेंसेस आपके घर में अगर हो रहे हैं तो इस कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने गलतियां तो बता दी, हमें साथ साथ सॉल्यूशन भी बता देता हूं। मेन सॉल्यूशन जो आपको करने चाहिए अपने घर को लेकर, मुख्य दरवाजे को लेकर। मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो कोशिश करो कि मुख्य द्वार पर जिनके भी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगा दीजिए, चित्र लगा दीजिए। साथ ही साथ दरवाजे पे ताजे फूल या गुलदस्ता या कोई सकारात्मक चित्र आप लगा सकते हो, जिससे उस घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव वाइब अंदर आएंगी। मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियों की झालर लटका सकते हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध करेगी। तो जब एंट्री पे आप कोई विंड चाइम्स जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में, या कुछ भी इस तरीके से कुछ बजने वाली चीज हो जो छूते ही बजे और अच्छी ध्वनि निकले, ऐसी चीजें घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। अगला उपाय आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक शुक्रवार का नियम बना लो, या महीने में एक शुभ दिन पर आप ये कर सकते हो, जिसे बोलते हैं ना वो आप तोरण जिसे कहते हैं, वो आप लगा सकते हो। तोरण आप आम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की लगा सकते हो, बंधनवार जिसे कहते हैं आप। तो ये आप लगाइए, मौली धागे में बांध के खुद से लगाइए, किसी भी लक्ष्मी मंत्र का या नौ ग्रहों देवताओं का या किसी भी अपनी इष्ट का, पितरों का, कुल देवी कुल देवता का मंत्र जाप करते हुए आप इस तोरण को लगाएं और बोलें कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े। हर हफ्ते लगाएं, और जो पुराना रहता है दूसरे हफ्ते जब बदलेंगे तो किसी पन्नी में इकट्ठा करते रहे, और लास्ट में जल प्रवाह कर देना आप, या पीपल के पेड़ में छोड़ देना, जो पुराने आपके बासी हो जाते हैं, है ना। और अगली चीज जो आपने करनी है, अगर आपके मुख्य द्वार के सामने रसोई घर है तो वहां एक क्रिस्टल बॉल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा आपकी रुक जाती है वहीं पर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।